फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी को हमारा स्टडी चैनल टारगेट क्लासेस में। और आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसका लेक्चर 4 लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर और एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उन सबको हम पढ़ेंगे। और जिसका इस चैप्टर का मैंने 3 और लेक्चर पहले अपलोड कर चुका हूँ, और आपको अगर मन देखना हो, देखने का अगर इच्छा होगा तो आप देख सकते हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शंस या पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड कलर को बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगर कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हम आज चलिए अब स्टार्ट करते हैं कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की कॉमन यूनिट यानी कि जिससे हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो है सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। हम लोग अपने डेली लाइफ में टेम्परेचर को मापने के लिए, किसी चीज को टेम्परेचर को मापने के लिए जिस स्केल का हम उपयोग करते हैं उस स्केल का नाम है सेल्सियस स्केल। और इसीलिए जो कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ये सब डिग्री सेल्सियस से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो क्लियर हो गया। कॉमन यूनिट से हमें क्लियर है कि वैसा टेम्परेचर मापने का वैसा जो स्केल जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं उसी को कॉमन कहते हैं। तो डेली लाइफ में यूज कौन सा होता है? सेल्सियस स्केल, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। तो ये सब कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर की एग्जांपल्स हैं और इसको हम हमेशा डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं। ठीक है। सेल्सियस स्केल का यूजेस, तो सेल्सियस स्केल का 2 यूजेस है। पहला यूजेस है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में और दूसरा यूजेस है क्लिनिकल थर्मोमीटर। यानी कि इसके 2 यूजेस हैं। पहला यूजेस यह है कि हम लोग लेबोरेटरी लैब में, साइंस के लैब में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और उसमें हम टेम्परेचर को मापना होता है, तो हम सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर को यूज करते हैं। ध्यान देने की जरूरत है कि पहला जो यूज है सेल्सियस स्केल का, कि लैबों में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए अगर हमें टेम्परेचर मापना होता है तो वहां पर हम सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर यूज करते हैं। और यही कारण है कि सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर को लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहा जाता है। कोई पूछता है कि सेल्सियस स्केल को लेबोरेटरी थर्मोमीटर के नाम से क्यों जाना जाता है, तो हम इसका कारण ये बता सकते हैं। ठीक है। दूसरा यूजेस कि हम लोग इसे अपने बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए हम इसको यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो इसलिए इसको क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी कि सेल्सियस स्केल ऑफ जो टेम्परेचर है उसे हम क्लिनिक हॉस्पिटल्स में यूज होता है और यही कारण है कि इसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल इज 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ये तो डेली लाइफ है, तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का तो वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये डिग्री सेल्सियस आ रही है, तो ये हमें दिखा रही है कि ये कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर दैट इज सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर है। ठीक, अब हम कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात कर लिए हैं, तो अब हम आगे पढ़ेंगे द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होती है केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की 2 स्केल होती हैं, एक सेल्सियस स्केल होती है और एक केल्विन स्केल होती है। और केल्विन स्केल ही ऐसा यूनिट है टेम्परेचर को मापने का, और उसको हम केल्विन से डिनोट करते हैं। ठीक, इसका एक ही यूजेस है कि इसका यूजेस यह है कि केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर को साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च वर्क में यूज होता है टेम्परेचर को मापने के लिए। ध्यान देने की जरूरत है, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर के यूजेस साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च करने वक्त टेम्परेचर को मापने के लिए यूज होता है। ठीक, और ये नोट में हमें ध्यान देने की जरूरत है कि केल्विन के साथ कोई डिग्री या डिग्री की साइन नहीं लगता है।
केल्विन के साथ कोई डिग्री नहीं लगता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर में डिग्री लगता है, लेकिन इसमें केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर में डिग्री नहीं लगता है। और इसका एक और एडवांटेज है कि सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर में जो टेम्परेचर मेजरिंग होती है वो निगेटिव में भी चला जाता है, लेकिन इसमें कभी निगेटिव में नहीं जाता है। जितने भी टेम्परेचर्स हैं इस स्केल में वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल इज 273 के। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट हमने उधर पढ़ा 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहां पर 273 के हो गए। दूसरा एग्जांपल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल इज 373 के। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पड़ा था, लेकिन यहाँ पर 373 केल्विन है और ना ही इसके साथ डिग्री है, हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। तो इसका मतलब यह हुआ, यहां से ये क्लियर है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 के। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 270 के। तो कोई पूछता है कि कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर और ऐसा यूनिट टेम्परेचर में क्या अंतर है, तो इसमें डिग्री होता है, इसमें डिग्री नहीं होता है। इसमें जो मेजरिंग पॉइंट्स हैं वो निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमेशा पॉजिटिव होता है। और इसका यूजेस बता देंगे तो इसका डिफरेंस हो जाता है। तो ये क्लियर है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 के होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर और एसआई यूनिट ऑफ स्केल ऑफ टेम्परेचर में रिलेशन क्या है। ठीक, तो जो रिलेशन है हमें यह बताता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमेशा इसे याद रखना है। टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 के। तो केल्विन स्केल पर जो टेम्परेचर है, अगर हमें केल्विन स्केल पर टेम्परेचर निकालना है तो सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर और प्लस 273 के उसमें ऐड कर देंगे, तो केल्विन स्केल पर जो टेम्परेचर होगा वो निकल जाएगा। ठीक, अगर हमें टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल निकालना होगा तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल और 273 के को हम इधर ला देंगे, तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल हो जाएगा। ठीक, कुछ न्यूमेरिकल्स जो इस रिलेशन पर बेस्ड है और हम अब उसको पढ़ने वाले हैं। तो हम अभी 2 न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आप एनसीईआरटी बुक से बनाइएगा। हमने अभी एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स लेकर आए हैं। जैसे क्वेश्चन यह है कि कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में चेंज करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 के। नहीं, तो सेल्सियस पर टेम्परेचर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें हम 273 को ऐड कर दिए, यानी कि 298 के। तो इसका मतलब यह हुआ कि 25 डिग्री पर अगर कोई सेल्सियस पर टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल पर, तो वो केल्विन स्केल पर 298 केल्विन के इक्वल होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल। केल्विन को हमें सेल्सियस में बदलना है। पहले हमने क्या बदला, सेल्सियस को केल्विन में बदला, लेकिन अभी हमें केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 के। नहीं, तो 73 को इधर लेकर आ गए और सेल्सियस को एक तरफ रखें। तो केल्विन पर स्केल दिया हुआ है 300, तो 300 माइनस 273 यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब यह है कि अगर केल्विन स्केल पर टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो उसका सेल्सियस स्केल पर 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। ठीक, आपको और इस पर क्वेश्चन बेस्ड जो प्रैक्टिस करना है, और इसमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है इसको हमेशा याद रखना है। अगर कोई एक दिया होगा तो हम आसानी से एक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर तक हम इतना ही, और आगे हम देखेंगे क्या होगा टॉपिक, उसको हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा,
कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी जो नीडी पर्सन है, क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, अगर ये टॉपिक उन्हें अच्छा लगे तो वे भी जान सकें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स,